दिसंबर 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दो साथियों देवराज नायक और कद्रेकर की सहायता से जनता पत्रिका का शुभारंभ हुआ। पत्रिकाओं के माध्यम से अंबेडकर ने सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में जो जन जागृति की, उसका एक निश्चित रूप में विकास हुआ। अंबेडकर के सभी पत्र पत्रिकाओं ने दलितों के दुख दर्दों को उजागर किया और दलितों की समानता की इच्छा का प्रदर्शन किया, ताकि उनके साथ भी अन्याय मानव प्राणियों की भांति समानता का व्यवहार हो। अंबेडकर के इन पत्रिकाओं में विद्रोह या क्रांति से अभिप्राय समाज में आवश्यक परिवर्तन लाना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह स्वीकार किया कि लेखक जीविकोपार्जन के लिए लिखता है। यदि किसी लेखक के पास कोई योग्यता या पेशा ना हो तो वह लेखन के द्वारा ही जीविका कमाने का प्रयास करता है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि व्यक्ति जीने के लिए लिखता है। वह चाहे तो ऐसा स्थिति में साहित्य द्वारा समाज का पथ प्रदर्शन कर सकता है। यह उसकी व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर करता है। अंबेडकर ने जीविकोपार्जन के लिए नहीं लिखा क्योंकि वह बैरिस्टर भी थे और कुछ ही दिनों में उनकी वकालत अच्छी चल गई थी। यदि वह जीविका निर्वाह के लिए लिखते भी तो संभवतः सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वह एक अछूत परिवार में जन्मे थे। उनका साहित्य बाजार में कैसे बिकता, परंतु वह तो अपने आत्मविश्वास के साथ निरंतर लिखते रहे और अपने जीवन काल में उन्होंने लगभग 2 दर्जन महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, जो प्रत्येक दृष्टि से आज उतने ही सजीव और सशक्त हैं जितने कि वे उनके समय में थे। अंबेडकर की रचनाओं में विषय की व्यापकता, गंभीरता तथा रोचकता समाहित है। इन ग्रंथों के अलावा उनके बहुत से लेख हैं जो विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। मराठी भाषा में तो उनके मौलिक विचारों पहले भी पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित हुए, जिन्हें पढ़कर अंबेडकर के लेखन क्षेत्र तथा साहित्यिक अभिरुचि का पता आसानी से लगाया जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धन कमाने के लक्ष्य से अपनी रचनाएं नहीं लिखी। उनके सामने मौजूदा समाज में दलितों की समस्याएं प्रमुख थी, जिन पर वह अपनी किशोरावस्था से ही चिंतन करते चले आ रहे थे। अंबेडकर ने अपनी कलम को दलितों के प्रति हो रहे अन्यायों एवं अत्याचारों के विरुद्ध उठाया। समाज उत्थान की प्रवृत्ति उस कलम में निहित थी। उन्होंने जो भी साहित्यिक सृजन किया, उसमें दलित, दीनहीन, स्त्री पुरुषों की दर्दनाक घटनाएं हैं। उनके हितों की रक्षा की प्रभावशाली वकालत है। उनका साहित्य आमोद प्रमोद का साधन नहीं है, बल्कि उसमें गहनतम विचार और जिन्हें पढ़कर कोई भी व्यक्ति आंदोलित हो उठता है, उनके पक्ष में या फिर उनके विरोध में। अंबेडकर की रचनाओं का लक्ष्य न केवल सामाजिक तथा राजनीतिक था, बल्कि नैतिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक भी था। वह बड़ी निर्भीकता से आगे बढ़े। अपने साहित्य सृजन में उनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं था। अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी उनकी साहित्य साधना अनवरत चलती रही, जिसके फलस्वरूप उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता मिली। अंबेडकर के साहित्य में जो प्रभावशालीता और उद्देश्यता थी, उसे अपेक्षित नहीं किया जा सकता था, और आज भी उनका साहित्य उतना ही सजीव तथा प्रेरणास्पद है जितना कि पहले था। अंबेडकर ने अपना सारा समय समाज सुधार और साहित्य सृजन में ही लगाया। अंबेडकर अपने इन कामों से आत्मसंतोष का गहरा अनुभव करते और अपनी प्रकाशित रचनाओं को देखकर वह बहुत ही खुश होते। बाबा साहेब का मन हमेशा पढ़ने लिखने में ज्यादा रहता था, इसलिए उन्हें अपने साहित्य से पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती थी। पुस्तकें लिखने में उन्हें जीवन के लिए चिंतन और प्रयत्न की इच्छा को अभिव्यक्ति दे सकने का संतोष अनुभव होता था। अपने साहस के साथ वे लिखते रहे, न केवल आत्मसंतोष की अनुभूति के लिए, अपितु दलितों तथा अन्य प्रगतिशील व्यक्तियों तथा समाज को नई दिशा प्रदान करने के लिए। वे कलम के धनी तो थे ही, और धीरे धीरे उनके पास भौतिक धन संपत्ति भी जमा हो गई थी। उनको प्रसिद्धि भी व्यापक रूप में मिल चुकी थी, लेकिन अंबेडकर ने कभी भी उस वैभव को अपनी कलम के ऊपर हावी नहीं होने दिया। वे निरंतर सामाजिक,
दार्शनिक साहित्य जगत को कुछ न कुछ प्रदान करते रहे। जिस रात को अंबेडकर का निधन हुआ, उस रात को उन्होंने अपने महान ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म की भूमिका लिखी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने व्याख्यानों एवं लेखों द्वारा दलितों को विश्लेषित करते थे ताकि उनमें जागृति एवं प्रगति के विचारों का संचार होता रहे। उन्होंने अपनी लेखनी से दलितों के बिगड़े भाग्य को संभाला और उसे उत्साहपूर्ण जीवन के मार्ग पर ला रखा। साहित्य रचना के दौरान अंबेडकर अपने लक्ष्य के प्रति सदैव अडिग बने रहे। वे जहां कहीं भी रहे, जो कुछ भी उन्होंने लिखा और पढ़ा, उनको दलितों का ध्यान निरंतर बना रहा। अपने संपूर्ण साहित्य में उन्होंने यही प्रतिपादित किया कि अपने अधिकारों के लिए लड़ो, अधिक से अधिक त्याग करो और मुसीबतों की परवाह किए बिना सतत संघर्ष करते रहो। अंबेडकर के साहित्य में पूर्ण समरूपता मिलती है तो उनके व्यक्तित्व की गंभीर विशेषता है। उनके साहित्य में उनका महान विद्रोह व्यक्तित्व ही झलकता है। हिंदू समाज एवं धर्म के वर्ण भेद, जातिवाद, छुआछूत, पाखंड, आडंबर और मिथ्याचार के प्रति विद्रोह की भावना उनके ग्रंथों में मिलती है। उनकी कलम और वाणी की तीक्ष्णता तथा उग्रता बड़ी स्वाभाविक थी, क्योंकि उन्होंने असमानता पर आधारित समाज का विरोध किया था। साहित्य सृजन के लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए अंबेडकर ने साहित्यकारों को संबोधित करते हुए कहा, हम अपने जीवन की ओर, अपने कर्तव्यों की ओर तथा अपनी संस्कृति की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। थोड़ा सा उनकी तरफ ध्यान करें तो हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन मूल्य और हमारे सांस्कृतिक मूल्य जिस प्रकार नष्ट विनष्ट हो गए हैं। कारण कुछ भी हो, पर यह सच है कि हम अधः पतन और अवनति के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। इसलिए साहित्यकारों का कर्तव्य है कि वे तत्परता से और सावधानी पूर्वक इस जीवन मूल्यों की रक्षा करें, उनमें तेज पैदा करें और उनका विकास करें। मुझे साहित्यकारों से अपना सारा शक्ति लगाकर कहना है कि आप अपने साहित्य निर्माण द्वारा उदात्त जीवन मूल्यों और सांस्कृतिक मूल्यों को विकसित करें।